अब मान लो कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे लोग कार्ट में चीज़ें तो ऐड करते हैं बट वो एट द एंड कार्ट में से चीज़ें खरीदते नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के कार्ट तक पहुंच जाते हैं बट उसके बाद वाले स्टेप्स नहीं हो पाते। अब ये ई-कॉमर्स कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि 55% ऑफ द कस्टमर सिर्फ कार्ट में चीज़ें ऐड कर रहे हैं बट एक्चुअली उन चीज़ों को परचेज नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसके पास एनालिटिकल दिमाग हो एंड जो चीज़ों को समझ पाए एंड चीज़ों का सोल्यूशन निकाल पाए। तो इस पर्टिकुलर पर्सन को बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट। अब इस केस में बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा? सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेगा, मतलब वो बहुत सारे पैरामीटर्स, डेटास, फिगर्स निकाल के चेक करेगा कि कितने सारे लोग ये चीज़ कर रहे हैं एंड उनमें से कितने लोग अर्बन हैं, कितने लोग रूरल हैं एंड उनमें से कुछ फिर इनसाइट्स निकालेगा। सो फर्स्ट स्टेप दैट दे डू इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब सेकंड, इन सब डेटा को यूज करके वो एनालिसिस एंड इनसाइट्स निकालेगा एंड ये एनालिसिस एंड इनसाइट्स को फिर वो डॉक्यूमेंट करके उस कंपनी को प्रेजेंट करेगा। अब जब कंपनी उस डॉक्यूमेंटेशन को अप्रूव कर देगी उसके बाद देन ही विल गो टू सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स, मतलब जो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। मतलब मान लो प्रोडक्ट में कुछ कमी है या प्रोडक्ट में ऐसे फिगर दिखना चाहिए या कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू गलत है या फिर पेमेंट मेथड खराब है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो वो चीज़ें फिर टेक या फिर यूआई यूएक्स या फिर प्रोडक्ट डिजाइनर सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक बार चीज़ बन गई उसके बाद तुम्हें कम्युनिकेट करना है, तुम्हें यूजर से फीडबैक लेना है, क्लाइंट से फीडबैक लेना है एंड देन यू नीड टू बी अ ब्रिज बिटवीन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेव्स हैं, यूआई यूएक्स वाले इंजीनियर्स हैं एंड द कंपनी जो ई कॉमर्स का काम करती है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस, एंटायर थिंग दैट अ बिजनेस एनालिस्ट डज एंड आई होप काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बिजनेस एनालिस्ट कैसे बनना है 2024 में। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको कोडिंग अच्छी नहीं लगती है, इतनी ज़्यादा कोडिंग करना पसंद नहीं है, बट हाँ तुम्हारा बिजनेस एक्यूमेन अच्छा है एंड तुम सोच सकते हो, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी हैं, देन बिजनेस एनालिस्ट रोल कैन बी अ परफेक्ट फिट फॉर यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटायर डिटेल्स अबाउट ये स्पेसिफिक रोल, क्या कुछ स्किल्स तुम्हें चाहिए होंगी अगर बिजनेस एनालिस्ट बनना है, कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं इस पर्टिकुलर रोल के लिए, क्या तुम्हें एजुकेशन चाहिए इसके लिए एंड हाउ कैन यू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट इन 2024। इस वीडियो में हम एंटायरली डिस्कस कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर चीज। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड नीचे कमेंट में कमेंट करके जाना इफ यू हैव एनी डाउट्स। So now we're talking about business analyst roadmap 2024 and in this video we are going to discuss about who is a business analyst। वैसे मैंने थोड़ा सा ब्रीफ तुम्हें दे दिया है स्टार्टिंग में। जॉब रोल एंड एजुकेशन, जॉब रोल एंड एजुकेशन की बात कर रहे होंगे कि क्या इसमें तुम्हें करना होता है एंड एक्जैक्टली तुम्हें क्या एजुकेशन रिक्वायर होती है। देन विल टॉक अबाउट स्किल सेट, कौन कौन सा स्किल सेट तुम्हें चाहिए होता है, तुम अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हो अगर तुम एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। विल टॉक अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर बिजनेस एनालिस्ट, क्या कुछ पूछा जाता है इंटरव्यूज में जनरली आजकल, क्योंकि हायरिंग सिनेरियोज एंड इंटरव्यू पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अभी करंटली 2024 में क्या पूछा जा रहा है। विल ऑल्सो टॉक अबाउट हायरिंग इन बिजनेस एनालिस्ट की, कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं, कितना एवरेज सैलरी मिलता है बिजनेस एनालिस्ट फ्रेशर को या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। तो विल टॉक अबाउट, सबसे पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि यार डेटा एनालिस्ट क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, क्या ये दोनों सेम है, क्या मैं डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, सिमिलरली बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो द थिंग इज डेटा एनालिस्ट इज मोर टेक्निकल, इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, बीट मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट स्टिल यू वुड नीड अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, होल्ड ओवर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स थोड़ा बहुत, यू शुड नो एसक्यूएल वेरी थरो, यू शुड बी वेरी गुड एट एमएल कॉन्सेप्ट्स, पाइथन या आर तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। तो ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा आने चाहिए इन डेटा एनालिस्ट, वेयर एज बिजनेस एनालिस्ट इज नॉट दैट मच टेक्निकल। अगर तुम्हें कोडिंग अच्छी नहीं भी लगती है देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन एज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड मेजरली कंपनीज प्रेफर करती हैं कि यार अगर तुमने बिजनेस में कोई डिग्री करी है देन वी कैन हायर यू फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट रोल। एंड हर टाइप की कंपनी को बिजनेस एनालिस्ट चाहिए होते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर है, चाहे वो फिनटेक कंपनी है, चाहे वो एग्री टेक कंपनी है, जितनी भी टेक कंपनी है, चाहे वो कोई बैंकिंग फर्म है, तो हर किसी फर्म को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक बिजनेस एनालिस्ट चाहिए होता है। तो इसमें तुम्हारा मेजर स्किल क्या होता है, बिजनेस स्किल्स या फिर बिजनेस एक्यूमेन एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन स्किल्स अगर तुम एक बिजनेस एनालिस्ट हो, क्योंकि यू विल बी द ब्रिज बिटवीन स्टेक होल्डर्स एज वेल एज डेवलपर्स, यूआई यूएक्स इंजीनियर्स, क्लाइंट्स। तो तुम वो ब्रिज का काम करते हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं डिटेल जॉब रोल की। अब जॉब रोल क्या है, मतलब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स अ ब्रिज बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड टेक्निकल टीम्स। कोई भी फीचर हो, कुछ भी हो, कैसे बिजनेस को इंप्रूव करना है, कैसे पर्टिकुलर केस को सॉल्व करना है, दैट इज समथिंग दैट यू विल बी डूइंग। एंड इसके लिए तुम्हें ब्रिज बनकर रहना होगा, टेक्निकल टीम्स को भी एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट इज समथिंग दैट इज नीडेड एंड स्टेक होल्डर को समझाना होगा कि हाँ इसकी क्यों जरूरत है एंड वाई शुड वी स्ट्रेस ऑन दिस। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल के साथ समझाया, सबसे पहले तुम्हें गैदर करनी है रिक्वायरमेंट्स। मतलब बिजनेस एनालिस्ट को एक केस स्टडी मिली, एक प्रॉब्लम मिली, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो स्विगी एंड जोमेटो में से स्विगी की सेल्स ड्रॉप हो रही है इन मेट्रो सिटीज फॉर एग्जांपल, राइट। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स। एक बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, डेटा निकालेगा दिल्ली का, मुंबई का, कोलकाता का, पुणे का, एंड देन ही विल ट्राई टू फिगर आउट कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सेल ड्रॉप है, सेल में भी कोई ऐसे स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है जिनकी सेल ड्रॉप है। तो देन ही विल गो फॉर एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद एनालिसिस करेगा कि यार जो सेल ड्रॉप हुए वो किस कारण से हुए, क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स ज्यादा या कम पैसे में वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वहाँ के यूजर के पास पैसा ही नहीं है, तो ये वाले स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं। तो अच्छे से एनालिसिस करके देन ही विल डॉक्यूमेंट कि यार ये रीजंस हो सकते हैं एंड देन दैट डॉक्यूमेंटेशन विल बी प्रेजेंटेड टू द
कंपनी या फिर स्टेक होल्डर। उसके बाद सोल्यूशन डिजाइन एक बार हो गया है, कंपनी ने अप्रूव कर दिया, देन यू विल हैव दैट सोल्यूशन कि यार ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू डू, कि जब भी कोई बंदा क्लिक करे तो उसको जो पेमेंट वाला ऑप्शन है वो ना दिखे डायरेक्टली, मतलब ही वी हाइड दैट पेमेंट बार जहाँ पे जीएसटी मेंशन्ड है, जहाँ पे रेस्टोरेंट चार्जेस मेंशन्ड है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज मेंशन्ड है, तो वी हाइड दैट। तो एक डिजाइन चेंज हो गया, राइट। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऊपर से आ रहा है, दैट मेक्स द यूजर एक्सपीरियंस बेटर। तो हम कैसे बेटर कर सकते हैं यूजर एक्सपीरियंस, हम कैसे बेटर कर सकते हैं डेव एक्सपीरियंस, क्या हमारी साइट स्लो है, क्या हमारा साइट सर्वर क्रैश कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद तुम्हें कम्युनिकेशन एंड फैसिलिटेट करना है एंटायर प्रोसेस को, स्टेक होल्डर्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, टेक टीम्स को, प्रोडक्ट मैनेजर्स को, यू नीड टू बी दैट ब्रिज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हाँ कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे होंगे एंड यू नीड टू हैंडल देम वेल। उसके बाद टेस्टिंग एंड वैलिडेशन की, जो फीचर तुमने लाया है, जो प्रोडक्ट तुमने बनाया, जो केस स्टडी तुमने सॉल्व किया, क्या उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो कैसे उसको ट्वीक करना है, हाउ कैन यू वैलिडेट दैट। तो दिस इज हाउ अ बिजनेस एनालिस्ट ऑपरेट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है एजुकेशन की, कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं। तो अगर तुमने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री करी है, मान लो तुमने बीसीए करी है, बीएससी करी है, बीटेक करी है, बीकॉम करी है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। कोई भी ग्रेजुएशन करी है, दैट्स मोर देन इनफ। हाँ कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज एमबीए को थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस देती है, बट अगर तुम्हारा स्किल सेट स्ट्रॉग है देन यू आर ऑल्सो एट द सेम पेस। अब स्किल सेट में क्या चाहिए होता है, एक बिजनेस एनालिस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो चाहिए होती है वो है एक्सेल। तुम्हें एक्सेल के बेसिक फॉर्मुलाज तो आने चाहिए, उसके साथ ही साथ यू नीड टू नो डैशबोर्डिंग, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। तो डैशबोर्डिंग, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डैशबोर्डिंग मींस यू नीड टू अंडरस्टैंड द केस स्टडी एंड देन यू नीड टू बिल्ड दोस डैशबोर्ड। फोरकास्टिंग मतलब तुम यू कैन प्रेडिक्ट ऑन हाउ थिंग्स वुड गो एंड हाउ इजीली यू कैन मैनेज थ्रू एक्सेल। उसके साथ ही बजटिंग भी आना चाहिए तुम्हें एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट इज एसक्यूएल। अब मान लो एक्सेल तुम्हें आती है, सेकंड चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज एसक्यूएल फॉर बिजनेस एनालिस्ट। अगेन एसक्यूएल में रिट्रीवल ऑफ डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम नॉर्मल सेलेक्ट क्वेरी करते हैं, जॉइंस है, विंडो फंक्शन है, ये कुछ चीजें जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू एसक्यूएल्स। बट तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड एंड इंटरव्यू बिट, जहाँ पे तुम्हें एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी होती हैं फॉर सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो ये तुम्हारे इंटरव्यूज में भी पूछी जाती हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ ही तुम्हें बीआई टूल्स, मतलब विजुअलाइजेशन टूल्स जिसको हम बोलते हैं, पावर बीआई या फिर टैब्लू, कोई भी तुम्हें एक टूल अच्छे से आना चाहिए। ये अगर तुम अपना केस स्टडी बना लेते हो, डेटा प्रेजेंट करना है तुम्हें टीम के सामने, कंपनी के सामने, यू नीड टू प्रेजेंट दैट इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट्स, पाईग्राफ्स और समथिंग लाइक दैट। सो उसके लिए तुम्हें ये सब पावर बीआई या फिर टैब्लू जैसे टूल्स चाहिए होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, आर एंड पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें आनी चाहिए अगर तुम एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो। मतलब नॉट वेरी मच नेसेसरी, अगर नहीं भी आती होगी तो चल जाएगा, बट अगर आती है तो बड़ा प्लस पॉइंट है, राइट। तो सीखना इज इम्पोर्टेंट। बात कर ही रहे हैं स्किल सेट सीखने की, तो फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट देयर इज अ स्पेशल ऑनलाइन डिग्री बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद केपीएमजी। तो केपीएमजी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक स्पेशल डिग्री ऑफर कर रहे हैं एंड एमबीए स्पेशलाइज्ड विद बिजनेस एनालिटिक्स। तो अगर तुम एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो, इसमें वो सारी स्किल सिखाई जाएंगी जो इंडस्ट्री रेलेवेंट हैं, जो तुम्हारे करियर को आगे लेके जा सकती हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट। में तुम्हें टॉप नॉच इंस्ट्रक्टर्स पढ़ा रहे होंगे, प्लस तुम्हें पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी कि कैसे तुम्हें एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। इसके साथ ही तुम्हारा इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के लिए भी असिस्टेंस मिलेगा इनके थ्रू, एंड जो ऑनलाइन लर्निंग हो रही होगी वो भी काफी ज्यादा इंटरैक्टिव हो रही होगी इनका इंटरनल डैशबोर्ड्स के थ्रू। ये डिग्री को यूजीसी ने सर्टिफाइड किया है अलॉन्ग विद हार्वर्ड एंड केपीएमजी अलॉन्ग विद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग दिस। एंड अगर तुम इसमें एनरोल करते हो तो दिस इज अ स्पेशल स्कॉलरशिप रनिंग। तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है अप टू 40,000 रुपीज की, जिसके लिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। उसका फॉर्म लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जाके उसको फिल आउट कर सकते हो। जैसे तुम उसको फिल आउट करोगे यू विल गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द डिग्री एंड यू कैन गेट दैट स्कॉलरशिप टू। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, अगर तुम सोच रहे थे कि तुम्हें बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। साथ ही साथ जो मैंने कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स होनी अगर तुम एक बिजनेस एनालिस्ट हो, क्योंकि तुम्हारा रोल काफी हद तक डिमांड करता है कि तुम एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, तुम लोगों से बात कर पाओ एंड यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ बेटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। यू शुड हैव अ वेरी वेरी गुड कम्युनिकेशन विद पीपल। यू शुड नो डेटा स्टोरी टेलिंग। तुम डेटा के थ्रू एक स्टोरी वीव करके अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को इंप्रेस कर पाओ। बिजनेस एक्यूमेंट तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तुम सोच पाओ उस डायरेक्शन में कि बिजनेस को कैसे इंप्रूव करना है एंड लूप होल्स क्या हैं जिनके ऊपर तुम वर्क कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तुम्हारी होनी चाहिए कि यार आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज तुम्हारे पास आने चाहिए कि यार ये पर्टिकुलर रीजन के लिए ये चीज भी हम लगा सकते हैं एंड यू शुड हैव दैट स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं मिलता डिसीजन मेकिंग, बट वंस यू ग्रो इन दिस करियर देन यू स्टार्ट गेटिंग दैट डिसीजन मेकिंग वाला चीज ऑल्सो। वंस दिस इज डन देन इट इज पोर्टफोलियो इंटरव्यू कॉल्स। अब जब तुम्हारा पोर्टफोलियो अच्छा कैसे बनेगा, राइट, उसके लिए तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। एक रिज्यूमे में क्या कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इसमें 2 एक्सेल के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, 2 पावर बीआई या टैब्लू के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं,
दैट रिज्यूमे वुड बी कंसिडर गुड रिज्यूमे, क्योंकि मैं मेजरली इंटरव्यू में तुम्हें जज कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारे पास कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट किसी भी चीज़ पे हो सकते हैं, बजटिंग, फोरकास्टिंग, डैशबोर्डिंग, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा। तो मेजर चीज़ है प्रोजेक्ट्स, और इतना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम एक्सपीरियंस ले सकते हो थ्रू इंटर्नशिप्स इन कॉलेज, तो वो इंटर्नशिप्स कर सकते हो इन कॉलेज, जिससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एज मिल जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड इस पर्टिकुलर रोल के बारे में, एंड तुम फुल टाइम भी जा सकते हो। उसके बाद इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यूज में बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले एसक्यूएल क्वेरीज पूछी जाती हैं। एसक्यूएल क्वेरीज, जैसे कि मैंने कहा, यू कैन प्रैक्टिस ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड एंड इंटरव्यू बिट। सेकंड इज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारी केस स्टडीज जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब मान लो मैंने तुम्हें एक बिजनेस केस दिया, तुम उसको मेरे सामने बैठ के सॉल्व करो। सो आई विल बी काउंटर क्वेश्चनिंग यू एंड यू विल बी आंसरिंग मी बेस्ड अपॉन डेटा, बेस्ड अपॉन वैल्यूज, बेस्ड अपॉन नंबर्स। तो दैट इज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड इज विजुअलाइजेशन असेसमेंट्स। तो विजुअलाइजेशन असेसमेंट, तो फोरकास्टिंग, डैशबोर्डिंग, इस टाइप का तुम्हें कोई क्वेश्चन सेटअप मिल सकता है एंड यू नीड टू डू इट ऑन द स्पॉट। तो इंटरव्यूज में बेसिकली ये 3-4 चीजें पूछी जाती हैं। एंड अदरवाइज भी अगर तुम बिजनेस एनालिस्ट के बारे में देखो, तो मेजर चीज हमने मोटा मोटा कवर कर लिया इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई होप काफी रेलेवेंट रही होगी वीडियो, एंड बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं, राइट। आई वाज टेलिंग अबाउट कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं। तो जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, EXL जैसी कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है बहुत बड़ी टेक कंपनीज को, फिर स्टार्टअप्स भी आजकल, मिंत्रा, अर्बन कंपनी, ग्रो, अपस्टॉक्स, तो ये सारे स्टार्टअप्स भी हायर करते हैं बिजनेस एनालिस्ट को। फिर उसके अलावा अगर तुम बिग टेक कंपनीज की बात करो, तो अमेजॉन जैसी कंपनी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट चलाती है, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट चलाती है, वो भी हायर करती है। एंड फ्रेशर की, अगर एक फ्रेशर बिजनेस एनालिस्ट तुम ज्वाइन करते हो, तो तुम्हें 8 से 10 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर तुम थोड़ी अच्छी कंपनी में जाते हो। अगर तुम इस रोल में ग्रो होते हो, तो मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स तुम्हारी सैलरी ग्रो हो सकती है अप टू 25 lakhs to 30 lakhs। एंड अगर तुम ग्रो करते हो फर्दर फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो तुम्हारी सैलरी 50 lakhs के अबव भी हो सकती है इस पर्टिकुलर रोल में। तो काफी ज्यादा स्कोप है इस रोल का, एंड विद ग्रोथ तुम और डायमेंशंस में भी डाइवर्ट कर सकते हो। मान लो तुम बिजनेस एनालिस्ट स्टार्ट किए, देन यू मूव ऑन टू डेटा एनालिस्ट, देन यू मूव ऑन टू डेटा साइंटिस्ट या ML वाला करियर पाथ परस्यू करने लगे, तो कैन बी अ गुड स्टार्ट। अगर तुम्हारा कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, कोडिंग इतनी अच्छे से नहीं आती, बट तुम्हें किक स्टार्ट मिल जाएगा अगली जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप वीडियो काफी अच्छी लगी होगी एंड यू गॉट एन इनसाइट इनटू कि बिजनेस एनालिस्ट रोल क्या करता है, बिजनेस एनालिस्ट तुम बन सकते हो नहीं बन सकते हो, एंड क्या कुछ स्किल सेट चाहिए होता है एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन योर माइंड, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक ऑल योर डाउट्स। एंड अगर तुम 6 कंपनी 30 डेज चैलेंज अभी तक नहीं कर रहे हो, तो जाके वो भी करना स्टार्ट कर दो। इससे पिछले वीडियो में मैंने वो डिस्कस किया था, जिसका लिंक तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा।